हम पूर्ण संख्याओं के विभिन्न गुणों को देखते हैं। पूर्ण संख्याओं में संवृत गुण। सबसे पहले संख्याओं के जो विभिन्न गुण होते हैं, जैसे संवृत गुण, क्रम विनिमेयता, साहचर्य गुण, बंटन गुण आदि। तो सबसे पहले हम संवृत गुण देखते हैं। हम दो पूर्ण संख्याएं लेते हैं, जैसे 5 और 0। हमने इन दोनों को जोड़ा, 5 आया। हम देख रहे हैं कि 5 और 0 व इनका उत्तर जो हमें प्राप्त हुआ योग करने पर 5, ये तीनों ही पूर्ण संख्याओं से संबंधित हैं। इसी तरह से 7 और 8 को जोड़ा तो 15 आया। 7 और 8 दोनों पूर्ण संख्याएं हैं और प्राप्त मान 15 भी एक पूर्ण संख्या है, अर्थात पूर्ण संख्याएं योग में संवृत हैं। अब हम व्यवकलन के लिए संवृत गुण की जांच करते हैं। जैसे वही संख्याएं हमने ली, 5 माइनस 0 तो 5 आया। 7 ऋण 8 माइनस 1 आया। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 7 में से जब 8 घटाया तो माइनस 1 जो प्राप्त हुआ यह पूर्ण संख्या नहीं है। अतः व्यवकलन में पूर्ण संख्याएं संवृत नहीं होती। अब हम गुणन के लिए पूर्ण संख्याओं के संवृत गुण की जांच करते हैं। 5 गुणा 0 0, 7 गुणा 8 56। हम देख रहे हैं कि 5 और 56 दोनों भी पूर्ण संख्याएं हैं, अतः गुणन में पूर्ण संख्याएं संवृत गुण रखती हैं। अब हम भाजन क्रिया में संवृत गुण की जांच करते हैं। हमने 5 में 1 का भाग दिया, हमें 5 प्राप्त हुआ। और 7 में 2 का भाग दिया तो हमें 7/2 प्राप्त हुआ, जो कि पूर्ण संख्या नहीं है। 7/2 एक पूर्ण संख्या नहीं है, अतः भाजन में पूर्ण संख्याएं संवृत गुण नहीं रखती। पूर्ण संख्याएं योग और गुणन में संवृत गुण रखती हैं। इस तरह हमने देखा कि पूर्ण संख्याएं योग और गुणन में संवृत गुण रखती हैं, जबकि व्यवकलन और भाजन में संवृत गुण नहीं रखती।